जो कि सोशल साइंस का पेपर होने जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य विषय है, सभी को परीक्षा देना जरूरी है बाबू, ठीक है। यदि आप लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं होते तो आप लोग अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होना सबको जरूरी है और सभी को पास करना जरूरी है। तो देख सकते हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 111 है, जो कि सामाजिक विज्ञान का अर्थात तो सोशल साइंस का पेपर है, जो आपका 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। जिस तरह से आप लोग हिंदी और संस्कृत में गर्दा मचाए थे, उसी तरह से यहाँ पर अब साइंस में और सोशल साइंस में गर्दा मचाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैक मोहन रेखा निम्न यानी कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो मैक मोहन जो है ना वो किन दो देशों की सीमा है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा वो भारत और चीन का। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकालू पर्वत कहाँ स्थित है। महाकालू जो पर्वत है ना वो नेपाल में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो कावेरी नदी पे है जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो बिल्कुल फोर का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा मालदीव हो जाएगा जी। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो मुख्य धारा का बात किया गया है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब से होता है। तो सभी को पता होगा भारत में जो दक्षिण पश्चिमी जो है ना मानसून जो शुरुआती होता है ना वो जून से शुरुआती होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा कब की गई है। तो सात का जो राइट आंसर होगा वो 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो बिल्कुल आठ का जो सही जवाब होगा मेरे दोस्त क्या होगा बिहार भी, पश्चिम बंगाल भी, उत्तर प्रदेश भी, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। विषुवत रेखा का क्या है सबसे करीब है। तो श्रीलंका हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। तो इसका उद्भव जो है ना अमरकंट से होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो है ना पहली बार का बात किया गया है तो 1872 ईस्वी में जनगणना की गई। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। जनसंख्या में परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारण है। तो जन्म दर भी है, प्रवास भी है, मृत्यु दर, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा से गुजरती है। इसका सही जो जवाब होगा 13 का वो राइट आंसर हो जाएगा ना वो त्रिपुरा हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर 14 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा लूनी हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो इसका जैव मंडल का बात किया गया है तो इसका करेक्ट जो जवाब होगा तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा दो आब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो भूटान का बात किया गया है तो यहाँ पर 70% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती किसको कहेंगे। तो श्रीलंका को कहेंगे जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के भुजा में भयंकर तूफान भूकंप कब आया था। भूकंप का बात किया गया है तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो 2001 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल। 7 दिन पहले मुझे इंग्लिश के नाम पे सिर्फ यस नो और ओके बोलना आता था, बट नाउ आई कैन स्पीक टफ वर्ड लाइक स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन। सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। यानी कि मानव के द्वारा ये हो सकता है। तो भूकंप क्या मानव के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल नहीं। बाढ़ हो सकता है। बिल्कुल नहीं।
भूस्खलन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, नाभिकीय आपदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो परमाणु बम का जो है ना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले का बात किया गया है, तो कहाँ हुआ था? तो हिरोशिमा पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सभी को पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 23 का जो सही जो जवाब होगा ना वो क्या होगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तो बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बाईं तरफ हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गोदावरी हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? जिसका सिद्धांत जो है ना वो किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। स्थिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर होगा वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मैं ही राज हूँ कथन किसका है? मैं ही राज हूँ। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो लुई 14वीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? विधि का आत्मा जो ना स्पिरिट ऑफ लॉ जो है ना किसने लिखी थी ये बुक? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बुक जो है मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो 31 का जो सही जवाब होगा वो तृतीय स्टेट ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध जो ना समाप्ति की गई है? तो 32 का जो सही जवाब होगा वर्साई की संधि। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो फांसीवाद जन्म का जो है ना किस देश में हुआ? तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जर्मनी ऑस्ट्रिया युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनजाति का बात किया गया है तो भील हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 37 का जो सही जवाब होगा मेरे दोस्त वो याद कर लीजिए आप लोग, द हेग का। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थॉमस जेफरसन ने किए थे। थॉमस जेफरसन ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिएगा सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल को ओपन करेंगे यहाँ पर सर्च करना जस्ट विल हेल्प, इस तरह का वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आपको